एपिसोड 269। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जॉन डार्क नाइट वर्ल्ड से वापस आ गया था और वहां के सबसे पावरफुल लोगों को भी अपने साथ हेवनली अलायंस में ले आया था। इसके अलावा हेवनली अलायंस में आते ही एक एंजल फैमिली की ओर से मैसेज आता है कि 3 दिन बाद थंडर गॉड को सजा दी जाएगी। इसलिए थंडर गॉड का प्रेमी बोला जाए तो जियो कबीले का लीडर सीधा एंजल फैमिली के जो भी मेन हेड क्वार्टर है ना वहाँ पर पहुंच जाता है और यहाँ पर हंगामा मचाने लगता है। लेकिन जियो कबीले का लीडर अपने आप को आधा अधूरा सैक्रिफाइस कर भी एंजल फैमिली की स्लॉटर एंजल को नहीं हरा पाता। एंजल फैमिली की स्लॉटर एंजल चलती है तो एक पावरफुल अटैक जियो कबीले के लीडर के ऊपर ही कर देती है। इतने में सीन शिफ्ट हो गया था और फिर हमें डार्क नाइट वर्ल्ड को बताया गया था, जहाँ पर हमें सबसे पहले एक तीर और धनुष बताए गए थे। और अब आगे और वीडियो शुरू करने से पहले लाइक वगैरह कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और आपके दिल में जो भी अच्छा लगे ना वो अपनी बातें भी लिख देना। तो शुरू करते हैं। अब इतने में हमें डार्क नाइट वर्ल्ड को बताया जाता है, जहाँ पर हमें सबसे पहले एक धनुष और एक तीर को बताया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें एक बुड्ढे को भी बताया जाता है जो कि ऐसे कोफेन में लेटा हुआ था। अब ये धनुष और तीर चलते हैं तो ये अपने आप चल जाते हैं और एक तीर जो कि तेजी से डार्क नाइट वर्ल्ड से निकलता है और पलक झपकती घोस्ट वर्ल्ड में पहुंचता है और पलक झपकती द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में पहुंचता है और पलक झपकती जहां पर एंजल फैमिली रहती है ना वहां पर पहुंचता है। अब इतने में सीन से होता है और फिर दोबारा से हमें एंजल फैमिली को बताया जाता है, जहां पर जो स्लॉटर एंजल है ना उसने एक बहुत ही तगड़ा अटैक जो कि एक बुक के समान था जियो कबीले का जो सेकंड लीडर है ना उसके ऊपर कर दिया था। और वहीं जो जियो कबीले का सेकंड लीडर है ना वो एंजल फैमिली के इस अटैक को स्लॉटर एंजल के इस अटैक को आते हुए देखकर थोड़ा सा परेशान हो गया था और अपनी मौत को एकदम पास से दिख रहा था, क्योंकि जो बुक थी ना जो कि स्लॉटर एंजल ने एक अटैक के रूप में जियो कबीले के सेकंड लीडर के ऊपर अटैक किया था, वो बुक सारी की सारी जियो कबीले के लीडर की जो पावर है ना उसे सप्रेस कर रही थी। साथ ही साथ जो जियो कबीले के लीडर की पावर है ना वो इस बुक के अंदर जा रही थी और जो बुक लगातार जियो कबीले के लीडर की पावर को सोख रही थी। और जो बुक है ना जी इस प्रकार से थी कि जियो कबीले की पावर को सोख कर जो स्लॉटर एंजल है ना उसके अंदर डाल रही थी, जिस वजह से जो स्लॉटर एंजल है ना वो धीरे धीरे हाफ गॉड की ओर पहुंच रही थी। बोला जाए तो उसका लेवल हाफ गॉड की ओर बढ़ रहा था। अब यहाँ पर चल ही रहा था ऐसा सब कुछ और जो कपड़ा था ना जो कि एक गॉड कपड़ा माना जाता है वो स्लॉटर एंजल को सुरक्षा दे ही रहा था। तभी अचानक जो डार्क नाइट वर्ल्ड से जो तीर यहाँ पर आया था ना वो तीर सीधा भेजते हुए सबसे पहले ये तीर जो गॉड कपड़ा था ना उसे बेचता है। उसके बाद स्लॉटर एंजल ने एक कवच टाइप का चढ़ाया था उसे बेचता है। उसके बाद सीधा जो स्लॉटर एंजल है ना उसके सीने में जान कर लगता है और दिल को चीरते हुए पीछे निकल जाता है। अब जैसी स्लॉटर एंजल ये महसूस करती है कि अचानक यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक आया था तीर के समान और उसका दिल ही बेच गया है, तो वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि आखिरकार कौन सा ऐसा वेपन हो गया जिसने की गॉड कपड़ा को बेच दिया, साथ ही साथ मेरे कवच को बेचते हुए मेरे आर पार निकल गया। लेकिन अब दूसरे वाली स्लॉटर एंजल समझ जाती है कि अब शायद ये सब कुछ हो गया ना तो शायद अब वो जिंदा नहीं बचेगी, क्योंकि स्लॉटर एंजल के शरीर में से जैसे ये तीर निकला था ना तो एक गड्ढा सा हो गया था उसके दिल में। इसलिए अब स्लॉटर एंजल की पावर लगातार घटती जाती है और तो और जिस बुक को वो कंट्रोल कर रही थी ना और उस बुक के सहारे से जियो कबीले के सेकंड लीडर के शरीर से उसकी शक्ति निकालकर अपने शरीर के अंदर डाल रही थी, वो बुक भी धीरे धीरे विप्रेप होने लगती है, बोले जाए तो गायब होने लगती है। और जो जियो कबीले का सेकंड लीडर है ना जो कि अभी तक अपनी शक्तियों को सप्रेशन महसूस कर रहा था उसकी शक्तियां भी दोबारा से पहले जैसी होने लगती हैं। अब इतने में दोबारा से स्लॉटर एंजल को बताया जाता है जो कि ये सोच रही होती है कि आखिरकार कौन सी चीज है जो बोला जाए तो जिसने मुझे मार दिया, बोला जाए तो मुझे मरने पर मजबूर कर दिया। इतने में उसकी नजर एक तीर पर पड़ जाती है जो कि ऐसे हवा में लटका हुआ होता है, जैसे कि आप लोगों ने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी में जो एक बंदा था ना नीले कलर का जो कि सिटी से अपना एक तीर को कंट्रोल करता था। अब मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा कि क्या नाम था, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कौन से बंदे की बात कर रहा हूँ। वो नीले कलर का बंदा था ना के पास एक तीर था और वो तीर को अपनी सिटी से कंट्रोल करता था और ऐसा सर पर एक मुकुट सा लगाता था जिसकी सहायता से वो तीर को कंट्रोल कर पाता था। वैसे ही तीर है जे, ठीक है ना। और जिस स्लॉटर एंजल के आर पार निकल चुका है जिस वजह से स्लॉटर एंजल ऑलमोस्ट अब मरने वाली है। उम्मीद है एकदम क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ती है। अब यहाँ पर जैसी स्लॉटर एंजल महसूस करती है कि अब वो मरने वाली है और जियो फैमिली या फिर बोला जाए तो जियो कबीले का जो सेकंड लीडर है ना वो जीतने वाला है, तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। स्लॉटर एंजल चलती है तो पहले तो जोर जोर से हंसती है और फिर हंसने के बाद जियो कबीले के लीडर से कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत जाओगे? कभी नहीं, मैं मरने से पहले जियो कबीले की पावर को इतनी ज्यादा कम कर दूंगी कि तुम कभी भी दोबारा से पीक लेवल पर नहीं पहुंच पाओगे। अब भाई साहब जैसी इस स्लॉटर एंजल कहती है ना तो हमें बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे जियो कबीले के लोग भी आ चुके हैं
जो कि जियो कबीले का जो सेकंड लीडर है ना उसकी मदद करने के लिए आए हुए हैं। और जो स्लॉटर एंजल है ना उसे इस बात का पता चल गया है, इसलिए अब स्लॉटर एंजल चलती है तो अपने आप को सेक्रीफाइस करने लगती है। साथ ही साथ स्लॉटर एंजल चलती है तो यहाँ पर सारी एंजलों से कह देती है कि अपने आप को सेक्रीफाइस करो और जियो कबीले को इस हद तक मजबूर कर दो कि वो कभी भी दोबारा से अपने पीक लेवल पर ना पहुंच सके। अब जैसे ही यहाँ पर स्लॉटर एंजल चिल्लाकर कहती है ना तो सारी की सारी एंजल एक फॉर्मेशन टाइप का बना लेती हैं जहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जा सकता और अपने आप को सेक्रीफाइस करने लगती है। अब जब यहाँ पर सारी की सारी एंजल करने लगती है ना तो यहाँ पर जियो कबीले के अलावा और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। और ये लोग वहाँ क्यों आए हुए थे ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि कहीं पर भी तमाशा होता है ना, लड़ाइयाँ वगैरह होती है ना, तो वहाँ पर अक्सर लोग देखने के लिए पहुंच जाते हैं। ये सारे के सारे बंदे यहाँ पर मजा लेने के लिए आए थे, ठीक है ना। अब जब से ये सारे के सारे बंदे ये देखते हैं कि स्लॉटर एंजल जियो कबीले के सभी लोगों के साथ साथ उन सभी को भी मारना चाहती है, तो ये सभी के सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई यहाँ पर तो वो मजा लेने के लिए आए थे और मजा की बजाय उन्हें यहाँ पर सजा मिलने वाली है। तो वे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, साथ ही साथ गुस्सा भी हो जाते हैं कि ये स्लॉटर एंजल तो बहुत ही ज्यादा खराब है, एक खुद तो मर ही रही है, साथ ही साथ मरने से पहले बहुत सारे लोगों को भी मार रही है। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि ये एंजल फैमिली वाले तो बहुत ही ज्यादा बेकार हैं। अब इतने में हमें दोबारा से स्लॉटर एंजल को बताया जाता है जिसकी जो बॉडी है ना लगातार फूट रही थी और ऑलमोस्ट वो ब्लास्ट होने की तगार पर आ चुकी थी। अब यहाँ पर जियो कबीले का लीडर चलता है तो सभी को चिल्ला कर कहता है कि सभी के सभी लोग जियो फैमिली के सभी लोग एक साथ हो जाएं और एक घेरा बनाकर अपने आप को मरने से बचाएं। अब जैसे जियो कबीले का लीडर एक कहता है ना तो सभी यहाँ पर एकत्रित होने लगते हैं, लेकिन दूसरे पल ही सभी को समझ में आ जाता है कि जो स्लॉटर एंजल है ना उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा है ब्लास्ट होने की कि उससे वो शायद बच ही नहीं सकते। अब यहाँ पर सभी के सभी लोग समझ जाते हैं कि अब उनका मरना ऑलमोस्ट तय हो चुका है, वो किसी भी कीमत पर नहीं बच सकते और सभी को समझ में आ जाता है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ मरने का इंतजार ही कर सकते हैं। अब इतने में हमें दोबारा से स्लॉटर एंजल को बताया जाता है जिसकी बॉडी ऑलमोस्ट ब्लास्ट होने वाली थी, तभी अचानक यहाँ पर एक कॉफिन प्रकट होता है। अब जैसे ये कॉफिन प्रकट होता है ना तो पलक झपकती इस कॉफिन के अंदर से एक जेंटलमैन बुड्ढा बाहर निकल कर आता है। अब जैसे ये बुड्ढा बाहर निकल कर आता है ना तो इसकी प्रेशर से, इसकी शक्तियों की वजह से यहाँ पर जो भी अफरा तफरी मच रही थी ना, चाहे फिर वो स्लॉटर एंजल की ब्लास्ट होने की बॉडी हो या फिर वहाँ की जो शक्तियां है ना वो की तितर बितर भाग रही थी, बढ़ाने की वजह से सभी की सभी एकदम शांत हो जाती हैं और सप्रेशन महसूस करने लगती हैं। अब इतने में जेंटलमैन बुड्ढा चलता है, जैसे अपना एक हाथ आगे करता है और आगे करती यहाँ पर जितनी भी स्लॉटर एंजल थी ना और नॉर्मल एंजल थी जो कि अपनी बॉडी को ब्लास्ट से कर रही थी, उनकी बॉडी ब्लास्ट होने से ही रुक जाती है। अब जैसे ये सभी की सभी बॉडी ब्लास्ट होने से रुकती है ना तो इतने में हमें दोबारा से जो जियो कबीले का फर्स्ट लीडर है ना उसे बताया जाता है। जियो कबीले का फर्स्ट लीडर चलता है तो जो स्लॉटर एंजल है ना उसके पास पहुंचता है और सोल के जरिए, आत्मा के जरिए उससे बातचीत करने लगता है। ओ कैसी हो तुम, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने साथ साथ पूरे के पूरे एंजल फैमिली को मिटा दोगी। जो भी है, अगर तुम ऐसा करना चाहती हो ना तो कर सकती हो, लेकिन तुम्हारे साथ और कोई भी नहीं मरेगा, सिर्फ तुम ही अकेला मरोगी। अब जैसे जियो कबीले का फर्स्ट लीडर एक कहता है ना, एक बुड्ढा एक कहता है ना, तो जो स्लॉटर एंजल है ना वो भी अपनी आत्मा के जरिए जियो कबीले के फर्स्ट लीडर से कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में जब पहला विश्व युद्ध हुआ था उस समय हमें सबसे ज्यादा घाटा हुआ था। अगर तुम उस समय हमारी मदद करने के लिए आते तो शायद द ग्रेट 1000 वर्ल्ड का जो विकास है ना वो और भी तेजी से हो रहा होता। अब जैसे यहाँ पर स्लॉटर एंजल एक कहती है ना तो जियो कबीले का फर्स्ट लीडर वो भी चलता है तो आत्मा के जरिए वो भी इससे कह देता है कि क्या तुम्हें पता है कि उस समय मैं कहाँ पर था, मेरी भी एक जनी से फाइट चल रही थी, लेकिन शायद तुम्हें इस बात का पता नहीं होगा क्योंकि वो एक मास्टर माइंड था और उसने ही मुझे एबरलिस के लीडर के साथ बिता दिया था, जिस वजह से वहाँ पर उलझ गया था और तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आ पाया था। लेकिन शायद एंजल फैमिली ने उस बात को मुझ पर ही छोड़ दिया, तभी शायद तुम लोग मुझे अपना दुश्मन मानते हो, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम लोगों के लिए नहीं बल्कि द ग्रेट 1000 वर्ल्ड के लिए लड़ता हूँ और मैं आज यहाँ पर द ग्रेट 1000 वर्ल्ड के लिए लड़ने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। अब जैसे यहाँ पर जियो कबीले का फर्स्ट लीडर एक कहता है ना तो जियो कबीले का फर्स्ट लीडर चलता है तो जो स्लॉटर एंजल है ना उसे एकदम नजरअंदाज कर देता है और ऐसे दूसरी साइड देखकर कहने लगता है कि जब अब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो चुपकर क्या ही करोगे, सामने क्यों नहीं आते। अब जैसे यहाँ पर जियो कबीले का लीडर एक कहता है ना तो पलक झपकती यहाँ पर आसमान में काला कोहरा छाने लगता है और एक और बंदा प्रकट हो जाता है और जो बंदा होता है एबरलिस का लीडर जो कि हाफ गॉड लेवल पर था।
इतने में यहाँ पर बहुत सारे एवरेज के लोगों को भी बताया जाता है जो कि रिकॉग्निशन लेवल के 9 स्टार पर होते हैं, और तो और कुछ बंदे इनमें से तो रिकॉग्निशन लेवल के 9 स्टार के मीडियम लेवल, हाई लेवल और डेमी गॉड लेवल पर भी होते हैं। अब जैसे यहाँ पर एविल क्लैन का लीडर हाफ एविल गॉड यहाँ पर आता है ना, तो वो सीधा जो स्लॉटर एंजल है ना, जो कि ऑलमोस्ट अब मरने की तगार पर आ चुकी थी, उसकी ओर देखकर और जो जियो कबीले का लीडर है ना, उससे कहने लगता है कि जो स्लॉटर एंजल की सोल है ना, ये मुझे दे दो। इसके अलावा इसके पास जो भी वेपन वगैरह है ना, वो भी मुझे दे दो। मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा, वरना यहाँ पर एक तगड़ा युद्ध होगा। अब जैसे यहाँ पर एविल क्लैन का लीडर एक कहता है ना, और जियो कबीले का लीडर एविल क्लैन के लीडर की बात सुनता है, तो उसकी बातों को वो नजरअंदाज कर देता है। लेकिन इतने में सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें जो एंजल फैमिली है ना, उसके सबसे गहरे हिस्सों का सीन बताया जाता है, जहाँ पर सबसे पहले हमें किंग युआन को बताया जाता है, और फिर यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो किंग युआन है ना, जो अभी तक किसी के कंट्रोल में थी ना, वो अब धीरे धीरे किसी के कंट्रोल से बाहर आने लगी है। और किंग युआन की जो मम्मी है ना, उसकी मम्मी ने भी किंग युआन को ढूंढ लिया है और अपनी बेटी को पावरफुल बनाने में वो भी मदद कर रही है। और हाँ, जब से किंग युआन हमारे जान के साथ बिछड़ी थी ना, तब से अब जाकर हमें एनिमे में किंग युआन बताई गई है। हालांकि बीच बीच में हमें बहुत बार किंग युआन के बारे में सुनने को मिलता था पूरी की पूरी फ्लेम एम्परर सीरीज में, लेकिन हमें बताई एक भी बार नहीं गई थी। जो भी है आगे बढ़ते हैं। अब जो किंग युआन की मॉम है ना, उन्हें पता चल जाता है कि हाफ एविल गॉड यहाँ पर आ चुका है, और हाफ एविल गॉड से लड़ने के लिए बोला जाए तो उससे कोई भी नहीं लड़ सकता, सिर्फ किंग युआन के अलावा, या फिर जियो कबीले का जो फर्स्ट लीडर है ना, उसके अलावा। इसलिए किंग युआन की मॉम चलती है तो और भी तेजी से जो किंग युआन की हीलिंग की शक्तियां है ना, और भी तेजी से करने लगती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से जहाँ पर स्लॉटर एंजल मारी गई है ना, हमें वहीं का सीन बताया जाता है। यहाँ पर एवरेज और जियो कबीले के फर्स्ट लीडर के बीच थोड़ी बहुत बातें होती हैं, और फिर यहाँ पर एकदम तगड़ा मुकाबला शुरू हो जाता है, लगे तेरी। लेकिन जो दोनों गॉड थे ना, बोला जाए तो जियो कबीले का लीडर और एवरेज का लीडर, दोनों आपस में एक दूसरे से नहीं लड़ते, बल्कि एक दूसरे को घूर घूर कर देखते रहते हैं। जो चटपटिया योद्धाएं है ना, वो आपस में लड़ने लगते हैं, लगे तेरी। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और पर हमें यहीं से थोड़ी दूरी का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो हेवनली अलायंस के लोग थे ना, वो पूरे के पूरे आ चुके थे, और इन लोगों के साथ हमारे जान वगैरह भी आया था। अब जैसे यहाँ पर फ्लेम एम्परर, बोला जाए तो ताओसी गॉड और लॉर्ड डेमन एम्परर, गॉडेस याओ जी, बहुत सारे पावरफुल योद्धाएं आते हैं ना, तो इन्हें पता चलता है कि जो ह्यूमन वर्ल्ड है ना, वो अब एवरेज से मिल चुका है और एवरेज के साथ द ग्रेट 1000 वर्ल्ड पर हमला कर रहा है। इसलिए इनके बीच में भी कुछ ह्यूमन वर्ल्ड के लोग आ जाते हैं, और वो हेवनली अलायंस में जितने भी पावरफुल योद्धाएं हैं ना, उनसे लड़ने लगते हैं। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जिसके सामने जो सन ऑफ लाइट था ना, जिसे कि डार्क नाइट वर्ल्ड में जो जियो कबीले का सेकंड लीडर था, उसने एक ही अटैक में खत्म कर दिया था, और ह्यूमन वर्ल्ड का बंदा, बोले जाए तो लीडर, उसे इस बंदे को बोले जाए तो सन ऑफ लाइट को वहां से बचा कर ले गया था। ये बंदा वही होता है। अब जैसे ये सन ऑफ लाइट जान के सामने आता है ना, तो सबसे पहले तो ये बड़ी बड़ी बातें करता है कि बच्चे, तुम यंग जनरेशन के हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने खड़े होने की हैसियत रखते हो? तुम पावरफुल हो गए हो तो क्या, फिर भी तुम मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रख सकते? आज मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म कर दूंगा। वो तो डार्क नाइट वर्ल्ड में वो तुम्हारे जियो कबीले का सेकंड लीडर जियो टियानमेन आ गया था, इसलिए तुम वहाँ पर मुझसे बच गए, वरना वहाँ पर भी मैं तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर देता। जो भी है, मैं मेरी पुरानी गलतियों को दोबारा से नहीं दोहराऊंगा आज, और इसी वक्त मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अब जैसे ही यहाँ पर सन ऑफ लाइट एक कहता है ना, और जियान सन ऑफ लाइट की बात सुनता है, तो जियान चलता है तो सन ऑफ लाइट की बातों को एकदम नजरअंदाज कर देता है। अब जब सन ऑफ लाइट जान के इस तरीके से अपने आप को नजरअंदाज करता हुआ दिखता है ना, तो वो गुस्सा हो जाता है। लेकिन सन ऑफ लाइट ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है कि जियान है ना, कोई कमजोर बंदा नहीं है, इसलिए सन ऑफ लाइट चलता है तो वैसी फालतू पावरों का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि सन ऑफ लाइट ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है कि जो जियान है ना, उसके पास एकदम भर भर कर डेविल पावर है, और डेविल पावर से निपटना इतना आसान नहीं होने वाला। डेविल पावर को शायद एंजल पावर ही टक्कर दे सकती हैं। इसलिए सन ऑफ लाइट चलता है तो सीधा एंजल पावर का इस्तेमाल करने लगता है, और एक पावरफुल अटैक जिसे कि व्हाइट ब्लैक अटैक कहती है, तेजी से हमारे जान के ऊपर शूट कर देता है। अब जब जान सन ऑफ लाइट को इस तरीके से अपने ऊपर हमला करता हुआ देखता है ना, तो जान चलता है तो सन ऑफ लाइट के हमले को नजरअंदाज कर देता है। जान चलता है तो सबसे पहले अपनी डेविल पावर निकालता है, साथ ही साथ थोड़ी सी होली फ्लेम भी निकालता है, और जो ब्लैक और व्हाइट अटैक था ना, जो कि एंजेलिक अटैक था,
उसे बीच में ही डिसॉल्व कर देता है। अब जान चलता है तो अपनी शक्तियों को एकत्रित करता है और एक 9 कलर का एंग्री बुद्धा लोटस बनाकर तेजी से सन ऑफ लाइट की ओर फेंक देता है। अब जैसे ये 9 कलर का एंग्री बुद्धा लोटस तेजी से सन ऑफ लाइट की ओर आगे जाता है ना और पास आकर फूटता है, तभी अचानक जो सन ऑफ लाइट था ना वो अपना एक मुक्का आगे लाता है और कहता है डिवाइन अटैक। अब जैसे ही सन ऑफ लाइट कहता है ना तो जो सन ऑफ लाइट का जो अटैक है ना एक डेमी गॉड लेवल का अटैक है। सन ऑफ लाइट के हाथों से बोला जाए तो मुट्ठी से एक मुक्का सा निकलता है और तेजी से हमारी जान की जो एंग्री बुद्धा लोटस है ना उसे डिसॉल्व करते हुए तेजी से हमारी जान की ओर आगे बढ़ जाता है। अब जब जान अपने एंग्री बुद्धा लोटस को इस तरीके से विफल होता हुआ देखता है और वो भी चुटकियों में, तो जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है। अब जान इससे पहले कुछ कर पाता, इससे पहले जो सन ऑफ लाइट का डेमी गॉड लेवल का मुक्का है ना वो सीधा जान की छाती से आकर टकराता है धड़ाक, जिस वजह से जान लगभग 100 कदम पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। लेकिन जब ये मुक्का जान की छाती से टकराया था ना तब ऐसा लग रहा था कि मानो किसी कमजोर मुक्के को बहुत बड़े पहाड़ में जड़ दिया हो। बोले जाए तो जो सन ऑफ लाइट है ना जिसने की जे गॉड लेवल वाला अटैक हमारी जान के ऊपर किया है, या फिर बोला जाए तो डेमी गॉड लेवल वाला अटैक हमारी जान के ऊपर किया है, इसे पता चल जाता है कि जान की जो बॉडी है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए सन ऑफ लाइट समझ जाता है कि अब नॉर्मल अटैकों से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जब जान का डेमी गॉड लेवल अटैक से कुछ नहीं बिगड़ रहा तो भला नॉर्मल अटैक क्या ही करेंगे। इतने में अब हमारे जान की बॉडी को भी बताया जाता है जो कि अब धीरे धीरे और भी ज्यादा पावरफुल होती जा रही थी, क्योंकि जान के पास गोल्डन ड्रैगन का ब्लड था। इसके अलावा जान के पास एक ड्रैगन जनजाति की हड्डी थी जो कि रियल ड्रैगन गॉड की हड्डी मानी जाती थी, और उन्हीं चीजों की मदद से जान की जो बॉडी है ना वो धीरे धीरे गॉड लेवल पर जा रही थी। अब इतने में हमें दोबारा से सन ऑफ लाइट को बताया जाता है जो कि अब पूरी तरीके से समझ जाता है कि जान को हराना अब इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला। इसलिए अब सन ऑफ लाइट चलता है तो अपनी सबसे पावरफुल अटैकों का शुरुआत से ही इस्तेमाल करने लगता है। सन ऑफ लाइट चलता है तो ब्लड सेक्रीफाइस, साथ ही साथ जो एक पल पहले ही उसने जिस मुक्के का इस्तेमाल किया है ना उसी मुक्के का एक साथ इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे ही सन ऑफ लाइट का ब्लड इस मुक्के में पड़ता है ना तो ये मुक्का और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और जो मुक्का तेजी से हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इस बार का मुक्का पिछले बार मुक्के के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पावरफुल था। अब जो मुक्का लगातार हमारी जान की ओर आगे बढ़ रहा होता है तब ये जाने की मुक्का बीच में रुकता है और एक बॉडी का रूप ले लेता है जो कि एकदम हूबहू सन ऑफ लाइट की जैसी लग रही थी। एक बॉडी का रूप लेता है और जैसे भल्लाल देव और बाहुबली आपस में मुक्के पर मुक्का टकराए थे ना, और ऐसे बाहुबली मुक्के को एकदम सामने लेकर तेजी से आगे बढ़ता है। ऐसे ही सन ऑफ लाइट की जो आफ्टर इमेज है ना जो कि मुक्के से ही बनी है वो आफ्टर इमेज तेजी से बढ़ती है हमारी जान के ऊपर हमला करने के लिए। तभी जब हमारा जान इस तरीके से शक्तियों को बदलता हुआ दिखता है और सन ऑफ लाइट में परिवर्तित होता हुआ दिखता है तो जान भी समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल मुक्का नहीं है, और अगर उसमें ये अटैक पड़ा ना तो पक्का वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो सकता है। इसलिए जान चलता है तो वो भी बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करता। जान चलता है तो तुरंत जो फ्लेम कढ़ाई है ना जो की होली फ्लेम की फ्लेम कढ़ाई है उसे निकालता है। अब जान फ्लेम कढ़ाई निकालता है तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर दोबारा से जो 2 हाफ गॉड लेवल के यहाँ पर बंदे है ना बोले जाए तो जियो कबीले का लीडर और एवरेस्ट का जो सेकंड लीडर है ना, बोले जाए तो आप लीडर ही मान लो इसे, लीडर है ना उन्हें बताया जाता है। अब जैसे ये दोनों के दोनों लीडर ये देखते हैं कि चारों तरफ एकदम लड़ाई चल रही है तो ये दोनों भी लड़ाई करने लगते हैं, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। और जब भी आपस में एक दूसरे से टकराते थे ना तो ऐसे शक्तियों की बेबे फैलती हुई चली जाती थी, और जो भी बंदे इन शक्तियों की बेबों में आ जाता था ना वो या तो मारा ही जाता या फिर बुरी तरीके से जख्मी होकर नीचे जमीन पर गिर जाता था धड़ाक। और इनके बीच एकदम लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी गॉडली वेपनों से लड़ाई चलती रहती है। अब इतने में सीन से पुता और दोबारा से हमारी जान को बताया जाता है जिसने की अपनी फ्लेम कढ़ाई बाहर निकाल ली थी। अब जैसे ही हमारा जान अपनी फ्लेम कढ़ाई बाहर निकालता है ना तो जान चलता है तो अपनी फ्लेम मंत्रा को एक्टिवेट करता है। अब जैसे ही हमारे जान फ्लेम मंत्रा को एक्टिवेट करता है तो फ्लेम मंत्रा की सहायता से तेजी से हमारे जान के शरीर से फ्लेमें निकलती हैं और इस कढ़ाई में जाने लगती हैं, जिस वजह से जो कढ़ाई है ना उसका साइज बढ़ जाता है। अब जैसे इस कढ़ाई का साइज बढ़ता है ना तो इस कढ़ाई से भी बहुत सारी एनर्जी निकलने लगती है और जो कढ़ाई है ना उसे ही घेरने लगती है। अब जैसे ये कढ़ाई पूरी तरीके से तैयार हो जाती है ना तो इस कढ़ाई की एक आफ्टर इमेज तेजी से जो सन ऑफ लाइट का अटैक था ना उससे टकरा जाती है। अब जैसे दोनों एक दूसरे से आपस में टकराती है ना तो दोबारा से दिल को दहला देने वाला धमाका होता है और दोबारा से शक्तियों की बेबे फैलती हुई चली जाती हैं। लेकिन ये बेबे एकदम तुच्छ थी। 2 हाफ लेवल गॉड बोला जाए तो जहाँ पर जियो कबीले का लीडर और एवरेस्ट का लीडर लड़ रहा है ना उनके सामने सन ऑफ लाइट की अटैक और हमारे जान के अटैक से जो भी बेबे निकली है ना वो एकदम तुच्छ थी। ठीक है, उम्मीद है एकदम क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही ये बेबे फैलती है ना इतने में हमारी जान के शरीर में अचानक कंपन महसूस होने लगती है। जान समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, लेकिन दूसरे पल ही हमारी जान को सब कुछ समझ में आ जाता है। जान समझ जाता है कि जो जियो कबीले का फर्स्ट लीडर है ना वो शायद कुछ पावरफुल करने वाला है, इसलिए
जितने भी यहाँ पर बंदे हैं ना उन्हें शायद यहाँ से दूर हो जाना चाहिए। इसलिए जान चलता है तो यहाँ से तुरंत पीछे हटने लगता है। अब जब सन ऑफ लाइट जान को इस तरीके से पीछे हटता हुआ देखता है ना तो वो एक पल के लिए तो वो समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है, लेकिन जब वो ये देखता है कि जियो कबीले के पूरे लोग पीछे हट रहे हैं, साथ ही साथ उनको देखकर जो हेवनली अलायंस के पावरफुल लोग हैं ना वो भी अपने आप पीछे हट रहे हैं, तो वो थोड़ा बहुत समझने लगता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है। अब इतने में हमें गोल्डन ड्रैगन, डेमन एम्परर, ताउसी गॉड, सोल लॉर्ड, गोडेस याओजी, कीफे मतलब कि बहुत सारे अलग अलग लोगों को बताया जाता है जो कि एकजुट हो जाते हैं। अब जैसे ये सभी के सभी लोग एकजुट होते हैं ना तो एक सील बनाने लगते हैं और अपने आप को चारों तरफ से कवर करने लगते हैं। अब जैसे ही जियो कबीले के सभी लोग ऐसा करते हैं ना तो हमें इतने में एवरेस्ट के सभी लोगों को बताया जाता है। बोला जाए तो जो कि रिकॉग्निशन लेवल की 9 स्टार पर थे ना सभी के सभी 8 स्टार, 9 स्टार, 7 स्टार सभी के सभी एवरेस्ट के लोगों को बताया जाता है जो कि अपनी अपनी जिस जगह पर वो आए थे ना उस जगह पर अपने आप वापस जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी कुछ समझ में आने लगता है, इसलिए वो भी धीरे धीरे वापस जाने लगते हैं। सन ऑफ लाइट चलता है तो वो भी कुछ समझ जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए सन ऑफ लाइट चलता है तो इस जगह के वो भी अपने जितने भी लोग हैं ना उन्हें लेकर यहाँ से दूर निकल जाता है। अब इतने में हमें दोबारा से जियो कबीले के लीडर और एवरेस्ट के फर्स्ट मतलब कि सेकंड लीडर को बताया जाता है जो कि बहुत ही तगड़ी लड़ाई लड़ रहे होते हैं। लगे तेरी इतने में जियो कबीले के लीडर के हाथों में एक बर्फ से बनी हुई तलवार आती है। अब जैसे ये बर्फ से बनी हुई तलवार आती है ना तो भाई साहब ये एपिसोड ही खत्म हो जाता है, लेकिन आप अगला एपिसोड देख सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन कर वो जल्दी से ज्वाइन कर लो, ठीक है। वैसे ये मेरा सजेशन है, ठीक है ना, मैं क्लियर नहीं कह रहा। खैर जो भी है मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।